एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर क्या है, कितना घातक हो सकता है आज के ये समाज में, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बात करते हैं अमित दुबे जी से, जो कि एआई के एक्सपर्ट हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पॉइंट में। एआई सर क्या है आखिर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इसको कहा गया है, अगर नॉर्मल शब्दों में इसको व्यूअर्स को अगर आपको समझा सकें। देखिए, सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस बिल्ड कैसे होता है। हम सब लोगों का इंटेलिजेंस भी डेटा पॉइंट्स पे बिल्ड होता है। आपने मेरे से 2 किताबें ज़्यादा पढ़ ली तो आपका उस डोमेन में इंटेलिजेंस ज़्यादा बिल्ड हो गया, मेरा कम रह गया। हम जो भी डेटा कंज्यूम कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा ब्रेन ट्रेंड होता है और वो इंटेलिजेंट हो जाता है। तो मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज़ बीन फेड टू अस सिंस अवर बर्थ। हम उस डेटा का प्रोडक्ट हैं जो बचपन से लेकर आज तक हमें फीड किया गया। हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल्स, बुक्स, टेलीविज़न, आजकल सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया आजकल 70-80% डेटा फीड करता है हमारे दिमाग में। उसकी कोई सैनिटी भी नहीं है, वो ठीक है, गलत है, बायस्ड है, अनबायस्ड है, और हम उस हिसाब से हमारा दिमाग बिल्ड होना शुरू हो जाता है। एआई भी ऐसे ही बिल्ड होता है। एआई को आप डेटा देते हो और उसके न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होते हैं उस डेटा के हिसाब से, एंड इवेंचुअली वो बिल्कुल वैसे ही इंटेलेक्ट हो जाता है जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है। तो ह्यूमन ब्रेन की ही क्लोनिंग एक तरह से एआई में होती है। एआई को जैसा डेटा दोगे उसका इंटेलेक्ट वैसे ही बिल्ड होगा। जैसे चैट जीपीटी है तो उसमें इंग्लिश और यूएस का डेटा दिया गया है, उसमें भारतीय भाषाओं का डेटा नहीं है, तो भारतीय भाषाओं की जो बाकी नॉलेज उसको नहीं है। वो इंग्लिश में कविता बड़ी अच्छी लिख लेता है, हिंदी में बोलोगे तो नहीं लिख पाएगा बहुत अच्छी। या जो हिंदी, जो भारतीय संस्कृति है उसका ज्ञान नहीं है उसको, तो उसमें गलत अवधारणा दे देता है। पर लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, उनको लगता है वो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। कोई भी एआई टूल जब बिल्ड होता है, चाहे वो चैट जीपीटी टाइप, बार्ड टाइप हो, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, या कोई यूटिलिटी टूल हो, जैसे एक सिंथेसिया करके टूल है, वो क्या करता है, वो किसी भी वीडियो में किसी का भी फेस रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर पुतिन का वीडियो और उसमें आपका फेस आ जाएगा। या आप कुछ बोल रहे हो, आपने कुछ गलत सलत बोल दिया और आपकी जगह उनका फेस आ गया, ये सिंथेसिया करता है। इसी तरह से एक टूल है म्यूबर्ट करके, वो कोई भी म्यूज़िक क्रिएट कर सकता है। जितने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो आजकल म्यूबर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो म्यूबर्ट से म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, फिर उसको अपना इम्प्रूव कर लेते हैं और वो यूज़ हो रहा है। इसी तरह से एक टूल है डिस्क्रिप्ट करके, जो आपकी आवाज़ क्लोन कर देता है। आप ही की आवाज़ में कोई कुछ भी बुलवा सकता है। अब सोचिए कि पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं, किसी नेता की आवाज़ में हम कुछ भी गाली गलौज करवा दें या कोई अशोभनीय भाषा में कोई भाषण हो जाए, उसका तो पूरा इलेक्शन गया और डेमोक्रेटिक सिस्टम पे सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब एआई के द्वारा पॉसिबल है। एआई के पॉजिटिव यूज़ भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव यूज़ जैसे अब HR राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ कई सारी कंपनीज़ में एआई लेता है। लॉयर्स अपनी जो सलाह मशवरा कर रहे हैं, अभी चंडीगढ़ में हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये केस में कि बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चैट जीपीटी ने कई सारे रेफरेंसेस दिए कि ऑस्ट्रेलिया में रिजेक्ट हो गई, इसी सिनेरियो में यूएस में, हर जगह। तो उन्होंने कहा मैं भी रिजेक्ट कर रहा हूँ बेल, और अपने ऑर्डर में लिखा कि आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई चैट जीपीटी। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। डॉक्टर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव भी हो रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी आया तो वैसे ही फ्रॉड जीपीटी आ गया। फ्रॉड जीपीटी में आप किसी भी तरह का फ्रॉड की स्कीम बना सकते हैं, ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। वॉर्म जीपीटी है जिसमें आप वायरसेस लिख सकते हैं। तो आपको टेक्निकली एक इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ऑर्डर करोगे कि मुझे एक वायरस लिख के दो जो सिंगल क्लिक पर फ़ोन हैक कर दे, वो लिख देगा। एक वायरस लिख के दो जो वीडियो में एम्बेड हो जाए, मैं वीडियो भेजूंगा और हैक कर देगा। तो ये खतरे बढ़ गए। अब बच्चा यदि नेगेटिव यूज़ करने पे आ गया तो वो एक तरह से क्राइम की बाढ़ आ गई है, और वो हो रहा है। लोगों को उनके परिचितों की आवाज़ में फ़ोन आते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, वो दे देते हैं। उनकी किसी बच्ची की वीडियो बन के आ जाती है और वो घबरा जाते हैं और पैसे दे देते हैं। तो ये जो दुरुपयोग है एआई का, ये अभी और बढ़ेगा, और इसमें अभी कोई लॉ नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ये सारे चैलेंजेस हैं। सर चैलेंजेस तो कई सारे आपने बताए, इसका तोड़ क्या है, आखिर किस तरीके से बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, ताकि हम डरें ना, सरप्राइज़ ना हो। कोई आपको अचानक कॉल करके कहे कि आप कल कनॉट प्लेस पे थे 2 बजे, तो अचानक से आप चौंक जाते हो कि यार इसको कैसे पता था। पर मैं आपको कहूँ कि आपकी 70 एप्लीकेशन यही चीज़ बाहर भेज रही हैं सबको, तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर वो आपको सरप्राइज़ नहीं कर पाएगा और आपसे कोई गलती नहीं करा पाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब किसी परिचित का आवाज़ में वीडियो ऑडियो आ जाए और पैसे मांगे, रुक जाओ, काटो,
कॉल वेरीफाई करो, उसकी नंबर पे कॉल लगाओ, देखो भाई वही है। उसका फ़ोन बंद आ रहा है तो किसी दूसरे तरीके से कम्युनिकेट करो, उसके किसी नियर एंड डियर वंस को कम्युनिकेट करो, लेकिन पैसा मत दो जब तक कि आप वेरीफाई ना कर लो। अभी लोग फेसबुक पे पैसा मांगते हैं, दे देते हैं, और फेसबुक क्लोन हो जाता है, सबको पता है। तो यदि आपको पता है कि ये क्लोन हो जाता है, कि आपको पता है कि किसी की आवाज़ में ऑडियो आ जाएगा, यदि आपको पता है कि उसी के नंबर से भी कॉल आ सकता है, तो फिर आप वेरीफाई करोगे। तो एक हम इसको बोलते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल। किसी को भी भरोसा नहीं करना है वर्चुअल वर्ल्ड में, जीरो ट्रस्ट करना है, वेरिफिकेशन के बाद ही कोई एक्शन लेना है। यदि आप ये प्रोसेस फॉलो किए तो किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से बच जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जैसे लिंक बेस्ड क्राइम होते हैं कि आपको एक लिंक भेज दिया, आपने सिर्फ एक टूल है whois.domaintools.com, उस पर जाना है, वो लिंक डाल देना है, वो आपको बता देगा कि ये जो वेबसाइट है कब बनी थी, किसने बनाई थी, कितनी पुरानी है। अब यदि आरटीओ की वेबसाइट से कोई धमकी दे रहा है आपको कि आपका चालान कट गया है, या पासपोर्ट ऑफिस की लिंक आ रही है कि आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होना है, या आपको जीएसटी का कोई नोटिस आ गया है, आप पहले वेरीफाई तो कर लो कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है कि नहीं है। यदि 2 हफ्ते पुरानी बनी हुई है तो फ्रॉड है। पहली अभी जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस सुने आपने लगातार, अभी हमारी सोसाइटी में भी हुए 1-2, अब आप मानोगे नहीं कि वहाँ पर स्काइप पर स्टेटमेंट ले रही वीडियो, स्काइप वीडियो पर पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच का सीन दिख रहा है, पीछे फोटो लगी है गांधी जी की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, और पुलिस वाला बैठा है ड्रेस में और हथकड़ी रखी है, गन रखा है। वो ऐसा सीन क्रिएट करते हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं आपको और फिर धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ नोटिस है। फिर आपको एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भेजेंगे कि इस पर से अपना चालान या अपना अरेस्ट वारंट डाउनलोड कर लीजिए। आप ही उस वेबसाइट पर सर्च मारोगे और आप ही अपना अरेस्ट वारंट डाउनलोड करोगे, आपकी फोटो होगी, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आप घबरा जाओगे, आप उसको पैसे देना शुरू कर दोगे, जबकि वो वेबसाइट फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लोन्ड वेबसाइट है वो, जो अभी चल रही है, जबकि वो थाना फर्जी है, जबकि वो स्काइप का आईडी फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में सब पॉसिबल है, और एआई के थ्रू और ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये खतरे एकदम से बढ़ेंगे मेरे ख्याल से। यदि आप जानते हैं कि ये पॉसिबल है तो आप बचे रहेंगे, डरेंगे नहीं, वरना आपको कोई भी डरा देगा। एक बार वो वेबसाइट जो आपने बताई थी, एक बार दर्शकों को फिर से बता दीजिए। देखिए, whois.domaintools.com, whois.domaintools.com पे जाएं, किसी भी लिंक को डाल दें, वो आपको ये बता देगा कि ये कब बनी थी। इसके अलावा यदि आप मोबाइल फ़ोन पर कोई ऐप चाह रहे हैं तो मोबी आर्मर करके एक ऐप है, armor.mobi वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लें। वो आपको 4-5 चीज़ों से बचा देगा। पहला, आपके फ़ोन से कोई OTP चोरी नहीं होने देगा। अभी ऐसे 8-10 तरीके हैं जिससे आपका बिना फ़ोन टच किए मैं OTP चुरा सकता हूँ, बिना फ़ोन टच किए। मैं आपको QR कोड से फ्रॉड कर सकता हूँ, मैं आपको लिंक बेस्ड फ्रॉड कर सकता हूँ। ये कोई भी फ्रॉड आपके संग नहीं होगा यदि आप mobi.armor अपने फ़ोन में रखते हैं, वो आपको हर इस फ्रॉड से बचाएगा। दूसरा, वो आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होने देगा जो गड़बड़ कर सकती है। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है तो बता देगा कि ये रिस्की एप्लीकेशन है, इसको अनइंस्टॉल कर लो, अलर्ट देगा आपको। और एक तो होता है मेलवेयर जो इंस्टॉल कर देना, एक होता है कि एप्लीकेशन ठीक है पर उस एप्लीकेशन का यूज़ फ्रॉड में हो सकता है, जैसे कि टीम व्यूअर है, क्विक सपोर्ट है, एनी डेस्क है। ये वो एप्लीकेशन है जो लेजिट है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल होती है, पर लोगों को पता नहीं कि इसके द्वारा आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है। अब स्क्रीन शेयर हुई तो सामने वाले को OTP दिख गया, स्क्रीन दिख गई, वो कुछ भी कर लेगा। तो हम ये रोकना है हमें कि ये एप्लीकेशन जो है, मोबी आर्मर ये भी रोक देता है, वो एप्लीकेशन को भी वार्न कर देगा कि आप इंस्टॉल मत कीजिए। सर, ये तो हो गया साइबर क्राइम पे, ये सारी चीज़ें आपने बताई। सोशल मीडिया हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आम तौर पर हम सब लोग अपने पर्सनल वीडियोस फोटोज़ डालते हैं। क्या इससे भी हमें बचना चाहिए? क्योंकि अगर डोमेन पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें हैं तो कभी भी कोई भी कुछ कर सकता है। देखिए, कोई भी क्रिमिनल अटैक वेक्टर तैयार करने से पहले आपके बारे में रेकी करता है। जितना उसको आपके बारे में पता होगा उतना आसान होगा आपका माइंड मैनिपुलेट करना। यदि आपके बच्चों के नाम पता हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, घर की पिक्चर्स हैं तो पीछे की कोई सीनरी दिख गई है, लाइट दिख गई आपको, ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। वो आपको कॉल करके भरोसा बनाने में उसको आसानी होगी। किसी का भी नाम लेगा तो आप अचानक से सुनना शुरू कर दोगे। ये सारी चीज़ें जब एक्सपोज होती हैं पब्लिकली तो आपके लिए खतरा खड़ा कर देती हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज मत करें डिजिटल वर्ल्ड में। 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। पहला कि डिजिटल वर्ल्ड में आप कुछ भी पोस्ट करेंगे वो कभी डिलीट नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। तो टीनेज लोगों के लिए ख़ास तौर से हर महीने मेरे पास 8-10 ऐसी लड़कियां आती हैं जिनके वीडियोस पोर्नोग्राफिक्स का साइट पर पड़े हैं। उस समय उनके अफेयर थे, उन्होंने वीडियो बना लिए और अब वो गलत जगह, अब वो कभी डिलीट नहीं होते। वो कहते हैं साहब हटवा दीजिए, कुछ ना भी मेहनत लगे, खर्चा लगे, पर वो संभव ही नहीं है कि पूरी तरीके से हट जाए। कोर्ट से नोटिस भेज दीजिए तब भी कुछ वेबसाइट से हट जाएगा, बाकी में फिर घूम जाता है। ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि वो कभी नहीं हट पाएगा। तो बनाए ही मत उस वीडियो को,
यदि आपने बना लिया तो एक संभव है कि कोई ना कोई गड़बड़ी करके कभी किसी गलत हाथ में पहुंचेगा और वो निकल जाएगा। दूसरा, कि यदि आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी से भी संपर्क में हैं, जो पहले ही मैंने कहा, उससे प्रॉक्सिमिटी तब तक ना बनाए जब तक फिजिकली मिलना लें उस बंदे से। लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ही दोस्ती करके पैसे का लेन देन हो गया, क्रिप्टो बिल खरीद लिए, उसने कहा ऐप इंस्टॉल कर दो, वो भी कर ली, फ़ोन हैक हो गया, फिर उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट चले गए, फ़ोटोज़ चले गए, फिर वो ब्लैकमेल होने लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक आप ये चीज़ कॉन्शियसली नहीं करेंगे, फ़ोन को ऐसे लिबरली यूज़ मत कीजिए। बड़ी ख़तरनाक डिवाइस है, यदि थोड़ा सा भी गलती कर दी तो बहुत भारी पड़ती है। आप गवर्नमेंट की कई सारी एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वहाँ से फीडबैक मिल रहा है या आप क्या बता रहे हैं उनको, आने वाले समय में कुछ इस तरीके के लॉज या कुछ आ सकता है ताकि लोगों को राहत मिले? तो ये लगातार गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। पहले तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए उन्होंने 1930 हेल्पलाइन दी 24/7, जिस पे आप किसी का भी अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं। तो किसी भी अकाउंट में पैसा जाता है, आप उस पर रिक्वेस्ट कीजिए, फ्रॉडलेंटली गया है, उसके अकाउंट को फ्रीज करा दीजिए, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। www.cybercrime.gov.in जो गृह मंत्रालय का अगेन एक पोर्टल है, हर दिन उस पर 7,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ओवरऑल इंडिया से, विच इज़ 22 लाख से ज़्यादा केसेस साल के, जो पिछले 3 साल में लगातार बढ़े हैं, 400-500% तक बढ़ गए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। अभी गृह मंत्रालय लगातार इस पर भी काम कर रहा है कि हम फाइनेंशियल फ्रॉड को में ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाएं जिससे कि ये फ्रॉड कम हो जाए। जैसे कि हो सकता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ RTGS होता है उसमें कुछ डिले डाल दिया जाए, इंस्टेंट पेमेंट ना हो, उसमें आधे घंटे 1 घंटे का डिले डाल दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब पेमेंट हो जाता है तो तुरंत व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि फ्रॉड हो गया और गलती हो गई मेरे से। अब उसके बाद वो दुनिया भर में कॉल करता है पर पैसा वापस नहीं आता। तो यदि उसमें हम कुछ डिले डाल देंगे तो उसके पास एक चांस रहेगा कि वो 1 घंटे तक अपना पैसा वापस मांग सकता है, ला सकता है, और वो एग्जीक्यूशन 1 घंटे के बाद होगा। जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में होता है, एक डिले होता है और वो 2-3 दिन तक का एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। यहाँ पर वैसा कुछ प्रोविजन लाने की भी कोशिश हो रही है। गवर्नमेंट कई सारे AI टूल्स भी बना रही है जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करें सोशल मीडिया पे लोगों को और उनको नोटिस भेजे जाएँ AI बेस्ड। फाइनेंशियल रेगुलेशंस के लिए पूरा AI फ्रेमवर्क भी आ रहा है। अभी हमारे जो IT मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर जी, उनकी ही इनिशिएटिव्स थी कि हम जल्दी से जल्दी एक AI फ्रेमवर्क लाएं जिसमें कि जो कंपनीज AI टूल्स बना रही हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाए कि आप कौन आपकी वेबसाइट से कौन सा वीडियो बनाता है उसका रिकॉर्ड रखें, कैसा वीडियो बनाया गया, कौन उसका KYC करें उस व्यक्ति का, ताकि कल के दिन यदि वो वीडियो गलत बनता है या गलत तरीके से बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके। कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं AI वीडियो बनाने में। हाई स्पीड प्रोसेसिंग चाहिए आपको तो क्लाउड यूज़ होता है, टूल यूज़ होता है, एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें यदि हम लॉक करना शुरू कर दें कि क्लाउड कौन सा यूज़ हुआ, वहाँ भी KYC हो, टूल, कंप्यूटर, तो उस बंदे तक पहुँचना आसान हो जाता है। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क लाया जा रहा है जिसके बाद मेरे ख्याल से क्रिमिनल्स को और टाइट किया जा सकेगा। एक अंतिम सवाल सर, कुछ अगर आप दिखा सकें थोड़ा सा दर्शकों को किस तरीके से, हाँ मोबाइल पे अगर है तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए किस तरीके से ये काम करता है, कैसे। देखिए, पहले तो मैं एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा जी। ये है thispersondoesnoteexist.com। यदि आप इस वेबसाइट पे जाएं जी तो आपको ऐसे हज़ारों फेसेस मिलेंगे जो रियल ह्यूमन बीइंग लगते हैं, पर ये लोग दुनिया में हैं ही नहीं। इनमें से कोई भी व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं, ये सब AI जनरेटेड फेसेस। आप thispersondoesnoteexist.com पर चले जाएं और आपको ऐसे लाखों फेसेस मिल जाएंगे जो लोग दुनिया में है ही नहीं। अब होता क्या है कि इन फेसेस, ये सब AI जनरेटेड फेसेस, इन फेसेस का यूज़ करके लोग सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, ट्विटर बनाते हैं, लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर उनको लूटते हैं। जब हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पता पड़ता है वो ऐसा बंदा है ही नहीं, तो आप पकड़ोगे किसको? तो ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे आपसे दोस्ती कर रहा है, उसकी फ़ोटो एक बार गूगल रिवर्स इमेज सर्च पर जाएं, ड्रैग करके डाल दें और देख लें, यदि वो फ़ोटो यहाँ है, फ्रॉड है, तुरंत बच जाए। सर अभी प्रधानमंत्री जी का भी एक वीडियो आया था और उनको खुद मीडिया में आना पड़ा और इस बारे में बोलना पड़ा कि वो वीडियो फेक था, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, ऐसे लगातार वीडियो आए। एक KBC का वीडियो आया जिसमें MP इलेक्शन के टाइम पर, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक सवाल पूछा गया जो बड़ा पॉलिटिकल सवाल था कि कितने किसानों का लोन माफ़ किया और सरकार जब बदली तो वो पॉलिसी बंद कर दी गई। इस तरह से बोलते हैं अमिताभ जी, जो कभी नहीं बोला था उन्होंने, पर वो MP इलेक्शन में वायरल हुआ और उसको फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई।
इस तरह के आपने वो तो सुने ही है, रश्मिका मंदाना या जो भी काजोल वगैरह की वीडियोस बने, प्रधानमंत्री तक का बन गया। चलो ये प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो बना उसमें वो डांस कर रहे हैं तो इतना अशोभनीय तो नहीं था, लेकिन झूठ था। और जो चीज़ झूठ है वो तो झूठ है, वो तो आइडेंटिटी थेफ्ट है। 66E जो हमारा IT एक्ट का प्रोविज़न है वो तो लगता ही है, उसमें भी लगेगा। तो किसी भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया जा सकता, पहली चीज़। और अच्छी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ का संज्ञान है, और इसीलिए इसमें जो लॉ लाने की कोशिश की जा रही है उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक एक फ्रेमवर्क आ ही भी जाएगा, क्योंकि लगातार इस पर मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत चल रही है, और AI का दुरुपयोग जो हो रहा है उससे लोग डरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर खास तौर पर नज़र रखी हुई है, क्योंकि उसके बाद लोकसभा इलेक्शन है, उसमें AI का और दुरुपयोग हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उससे पहले पहले एक टाइट कानून इस पर आ जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, बनाने वाले कोई भी, चाहे मशीन हो, सॉफ्टवेयर हो, सर इंसान ही होता है। आखिर क्यों ये दिमाग इस तरफ जाता है? AI आखिर इसको हम आखिरी उस पे देख सकते हैं कि इससे और बदतर बुरा क्या हो सकता है? नहीं, इससे भी बदतर है। क्या है वो? पहले तो आप ये मान के चलिए कि AI जो अभी हम देख रहे हैं बहुत इनिशियल स्टेज का है, अच्छा। और इससे भी खतरनाक AI होने वाला है, सिंगुलैरिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि जो मशीन का इंटेलिजेंस है वो कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन अर्थ उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब सारे अर्थ पे जितने लोग हैं उनका दिमाग जोड़ लीजिए, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट एक मशीन होगी। उस टाइम को बोलते हैं सिंगुलैरिटी, और सिंगुलैरिटी हम 2030 में अचीव करने वाले हैं। 2030 में आ जाएगा वो। तो फिर क्या हम लोग मोबाइल ये सब इस्तेमाल करना छोड़ दें? आपके छोड़ने से अब कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है, आपका डेटा जा चुका है, आपकी क्लोनिंग हो चुकी है, आपकी प्रोफाइलिंग हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से छोड़ने से अब सोल्यूशन नहीं होगा। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या और हो रहा है, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। लड़ाई छोड़ नहीं सकते, अब लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। अब आप महाभारत के युद्ध से भाग नहीं सकते, अब या तो आप हारोगे या जीतोगे। हाँ, यदि आपको पता है कि सामने वाला कितना ताकतवर है तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। अब यही एक तरीका है। दूसरा जो आप बोल रहे हो कि इससे आगे और क्या क्या, तो क्वांटम आ रहा है। अभी आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने $1 बिलियन का बजट सैंक्शन किया क्वांटम रिसर्च के लिए, क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। अचानक से क्यों किया? क्योंकि क्वांटम AI से भी ट्रिलियन टाइम्स बड़ा थ्रेट है। इतना बड़ा थ्रेट है कि पूरा सब चीज़ें हिला सकता है वो, सारे बैंक्स सिस्टम, रेलवे, कुछ भी ख़त्म कर सकता है। तो इसके बारे में भी उनको पता है। अच्छी बात यह है कि PMO लेवल पर ये चीज़ें ड्राइव हो रही हैं, उनको सब पता है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। चाइना ने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है ऑलरेडी। उन्होंने क्लेम किया कि हमने RSA-204 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया क्वांटम से। RSA-204 बिट सारी बैंकिंग इंडस्ट्री का बैकबोन है, चाहे वो ATM कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, लॉगिन पासवर्ड हो, अकाउंट डिटेल्स हो, जितने भी इंक्रिप्शन हैं, इंक्रिप्शन की वजह से हम सिक्योर हैं, वो RSA-204 बिट है बैंकिंग इंडस्ट्री में। और चाइना कह रहा है मैंने इसको क्रैक कर दिया, बैठे बैठे वो दूर से आपका पासवर्ड पता कर लेगा। तो बैंकिंग इंडस्ट्री हिली हुई है। उस वजह से इंडिया की ज़रूरत है कि इस समय क्वांटम लाया जाए, क्योंकि क्वांटम अटैक को सिर्फ क्वांटम ही तोड़ पाएगा और कोई नहीं। तो उससे बड़े बड़े खतरे हैं। अभी आप देखिए, हर 2 साल में, 1 साल में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हमारे समाज के लिए हो सकता है, और इसके लिए जो जो उपयोग या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो अमित जी ने बिल्कुल साफ तौर पर बताई हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन सावधानियों को ज़रूर सुनें, देखें और उस पर अमल ज़रूर करें। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।